नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेजर्ट रू जेडेनियम। तो दोस्तों, ये बारिश का मौसम चल रहा है अभी हमारा, और ये अगस्त का 31 अगस्त है। और आज जो है इस थोड़ा धूप निकला हुआ है, जो कि हमारे प्लांट और सीडलिंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो जो बारिश में सबसे ज़्यादा जो हमारे प्लांट फेस करते हैं वो अगस्त सितंबर के आते आते जो पॉटिंग मिक्स है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। उसमें ना तो किसी तरह का न्यूट्रिशन बचता है, ना ही सॉइल की कंडीशनिंग अच्छी होती है, ना ही सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। और इतना ज़्यादा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पास में आ जाते हैं बिल्कुल कि वो मॉइस्चर रिटेन करने में भी कैपेबल नहीं होते हैं। और जो एरिएशन है, ड्रेनेज है, उसको भी वो भी लगभग ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, अभी जो ठंड आने वाला है और ठंड में ये जो कंडीशन है सॉइल की ऐसी ही कंडीशन जो है ठंड में प्लांट को स्ट्रेस रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है। और जो हमारा प्लांट है ठंड में रॉट होना शुरू होता है और ग्रोथ उसकी अवरुद्ध हो जाती है। जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है वो नहीं होती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो है हम तमाम किस्म के फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को, बहुत सारे फॉलियर स्प्रे करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें जो इनका जो हमारा मीडिया जो बेकार हुआ है इस बारिश में लगातार, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है जो वॉश आउट हो गए हैं पानी के साथ, और अब जो उसमें बचा है वो है ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज है। तो पहले तो हमें उस मीडिया का सुधार करना है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाए, जिससे हमारा जो भी सीडलिंग है या प्लांट है वो अच्छे से इंटेक्ट करे और आने वाली ठंड को झेलने के लिए तैयार हो। तो जो हमें अपने मीडिया में जो देना है वो है हमारा एक आता है अपना काला सोना के नाम से, मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। उसका नाम ह्यूमिक एसिड है। जो हम आज ह्यूमिक एसिड की विशेषताओं पे बात करेंगे, वो किस तरह से उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे एडेनियम के सकुलेंट के ग्रोथ में, स्ट्रेस रेजिस्टेंस में और कोल्ड रेजिस्टेंस में। तो देखिए, जो ह्यूमिक एसिड है उसका पहला जो फ़ायदा वो ये है कि जो हमारा सॉइल है, सॉइल की कंडीशनिंग करता है। जो भी मीडिया है उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग करता है। फिर दूसरा जो है वो ये है कि उसका स्ट्रक्चर सुधार करता है, मतलब उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो लाता ही है, कंडीशनिंग करता है, स्ट्रक्चर सुधार करता है। उसके बाद जो है इसका जो इम्पोर्टेंस एक ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी संख्या भी बढ़ाता है। ये उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ा देता है तो जो हेल्पफुल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइज़र जो भी है, उसको प्लांट जो है रूट के माध्यम से इंटेक करता है। अब जो अगला जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि अब इसने जो है हमारा मीडिया अच्छा बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया अच्छा होने से काम नहीं होगा, हमारा जो है रूट्स है वो भी अच्छा हो। तो जो रूट्स है ये रूट्स को अच्छा बनाता है, रूट्स की ग्रोथ को इन्हेंस करता है, जिससे रूट की ग्रोथ अच्छी होती है और मल्टीपल रूट्स आते हैं, जिससे हमारा जो है रूट है वो आसानी से इस मीडिया से न्यूट्रिशन इंटेक कर सकता है, न्यूट्रिशन लेता है और अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये हमारा जो काला सोना है, ह्यूमिक एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या करना है कि ठंड के 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से ही अपने मीडिया में, अगर आपके पास उसका ग्रेनुलर फॉर्म आता है या फ्लैश बोलते हैं उसे, वो आता है, उसे अपनी मीडिया में ऊपर से डाल दे, या फिर जो नया पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें मिक्स कर ले। तो ठंड के टाइम पे आते आते जो है आपका प्लांट जो है सारे न्यूट्रिशन अपने अंदर, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, जिससे वो ठंड को झेल सकेंगे, है ना। तो सभी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमें है ह्यूमिक एसिड अपने प्लांट को देना है। लिक्विड भी आता है, आप फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, पॉटिंग मिक्स में जो है उसका वो आता है वो दे सकते हैं, लिक्विड को सॉइल में डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ ये देखिए हमारा मीडिया है, देखिए अभी भी देखेंगे तो इसका कंडीशन देखिए अच्छा है। इसके पार्टिकल जो है बिल्कुल पास नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ है कि
इसका ड्रेनेज ख़त्म हो गया हो। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही हमने जो ह्यूमिक एसिड है उसे मिक्स कर रखा है। तो सॉइल जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। और देखिए ये प्लांट, इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और देखिए अभी से इसमें फ्लावरिंग बर्ड आ रहे हैं, मतलब ये विंटर में अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। तो मित्रों जो है ह्यूमिक एसिड है उसका एक और फ़ायदा मैं गिनाने जा रहा हूँ। उसका एक फ़ायदा ये है कि जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो नेचुरली प्लांट के अंदर होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है वो ह्यूमिक एसिड। तो उनके स्टिमुलेट करने से जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने लगती है, फ्लावरिंग अच्छी होती है, शूटिंग रूटिंग दोनों अच्छी होती है। और जो उसके बाद ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रूट ग्रोथ है उसको अच्छा करता है, ये रूट ग्रोथ को इन्हेंस करता है। फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बढ़ाता है, मतलब स्ट्रेस रेजिस्टेंस बढ़ाता है ये। फिर उसके साथ साथ जो है डिसीज रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। तो मतलब जो हमारा प्लांट बारिश के बाद ये ठंड में स्ट्रेस झेलेगा अभी ठंड का, तो उसके प्रति जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा वो ह्यूमिक एसिड तो करता ही है। एक और भी चीज़ है जो करती है वो है अपना सीविड एक्सट्रैक्ट। तो अभी हम ह्यूमिक एसिड पे फोकस करते हैं पहले। तो ह्यूमिक एसिड जो है स्ट्रेस रेजिस्टेंस करेगा, ठंड से बचाएगा। फिर जो डिसीज़ है डिसीज रेजिस्टेंस भी करेगा, जो भी बीमारियां होंगी प्लांट का रॉट होने से बचाएगा। तो इस तरह के जो है हमारे फ़ायदे हैं ह्यूमिक एसिड के। और इसमें एक और महत्वपूर्ण फ़ायदा वो ये है कि इसके यूज करने से प्लांट का, देखिए प्लांट का रूट्स अच्छा हुआ, उसने न्यूट्रिएंट्स लिया अपने अंदर, प्लांट का ग्रोथ अच्छा किया। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो है फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्लावर का साइज़ अच्छा होगा, और जो उसके बाद फ्रूटिंग होगी तो वो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। फिर उसके बाद हमें जो बार बार फर्टिलाइज़र देना पड़ता है ना, उसके जो है फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, क्योंकि प्रॉपर जो है जो ह्यूमिक एसिड है उनका इंटेक प्रॉपर कराएगा प्लांट को। तो हमें बार बार लगातार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये इस तरह से जो है प्लांट में ग्रोथ अच्छी कराएगा, फोटोसिंथेसिस होगी और प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होगा। इस तरह से जो हमारा मीडिया बारिश में ख़राब हो गया था, ठंड आते आते ह्यूमिक एसिड के यूज से वो अच्छा हो जाएगा। प्लांट के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर स्टोर हो जाएंगे, और इस तरह से प्लांट जो है कोल्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, और वो ठंड में भी अच्छे से सरवाइव करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा स्पेशल जो है सीरीज चल रहा है वो ठंड में अपने प्लांट की केयर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज करना है। तो इस सीरीज़ में हम आगे और भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।